मैं सोनिया 24/7 केयर फाउंडेशन और मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 24/7 केयर फाउंडेशन आप सभी का स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए लिविंग वेल विद पार्किंसंस डिसीज एवरीथिंग केयर गिवर शुड नो वेबिनार लेकर आया है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डॉक्टर मनोज जी को। Dr. Manoj ji, who is highly skilled neurologist as an innovator, is a treatment related to brain and spine. His experience and proven ability in neurology have ensured positive outcomes in both emergency and medical management of cases. Thank you so much, sir, for coming in this platform. And mic over to Dr. Manoj, sir. गुड इवनिंग सभी को। मैं डॉक्टर मनोज खन्ना, मैं एसोसिएट डायरेक्टर और यूनिट हेड हूँ यहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, मैक्स शालीमार बाग दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पार्किंसंस के बारे में। एल्डरली एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन जो बीमारी होती है वो होती है कंपन की बीमारी, जिसको हम कहते हैं ट्रेमर्स या ट्रेमुलसनेस, यानी कि कंपन होना। हाथों का कंपन हो सकता है, लिप्स में कंपन हो सकती है, जॉ में कंपन हो सकता है, या आपका आधे शरीर में कंपन आ सकता है, या पैरों में कंपन होना। तो ये जो कंपन की बीमारी है, ये इसमें सबसे बड़ी मिथ ये है कि कंपन की बीमारी एज रिलेटेड है। इसको यूजुअली नेग्लेक्ट किया जाता है कि ये कोई नहीं, ये तो ऐसे हाथ कांप रहे हैं इनके, ये जो है एज रिलेटेड है, तो इसका कोई इलाज भी नहीं करवाता है। इनिशियल स्टेज में जब एक हाथ में होती है या एक उंगली में होती है, उसको हम कहते हैं पील रोलिंग ट्रेमर, बस उंगली उंगली में रहती है। तो इनिशियल पार्ट में जो ये होता है, तो पेशेंट को, रिलेटिव्स को ये समझ में आती है कि ये जो है कंपन की बीमारी है, एज रिलेटेड है, इसका कोई इलाज नहीं करना, घर में ही रहते हैं। ग्रेजुअली ये बीमारी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? पहले उंगली में होगी, फिर हाथ में होगा, फिर ग्रेजुअली आर्म की तरफ आएगा, फिर एक साइड बॉडी में होगा, फिर दूसरे साइड में जाएगी, फिर चलने में दिक्कत होने लगेगा, फिर साथ में आपका स्लोनेस, यानी कि जो भी काम काज करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, जिसको हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, उसमें भी स्लोनेस आने लगेगा, अकड़ापन आने लगेगी, और एक पोस्चर होगा जिसमें आगे की तरफ झुक के धीरे धीरे बेबी स्टेप्स के साथ, या रोबोटिक स्टेप्स जिसको कहते हैं, उस स्टेप्स के साथ चलने लगेंगे। फिर धीरे धीरे बैलेंस में कमी आ जाएगी, गिरने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, चक्कर आके बेहोशी होने लगेंगे। ये सारे लक्षण जो हैं इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को पार्किंसंस की बीमारी हो रही है। इनिशियल जो शुरुआत है, जो इनिशियल पार्ट है, वो हमारे 3 से 6 महीने या साल भर के लिए पेशेंट को सिर्फ एक ही सिम्टम रह सकता है, वो है ट्रेमर्स, यानी कि कंपन की शिकायत। तो ये सिम्टम जो है, ये सबसे कार्डिनल सिम्टम कहते हैं पार्किंसन की। हर कंपन या हर ट्रेमर्स आपका पार्किंसन का लक्षण नहीं है। हो सकता है ट्रेमर्स बाकी कारण से हो रहा हो, कुछ जेनेटिक कॉज होते हैं, कभी कभार न्यूट्रिशन की कमी से भी हो सकता है कंपन, नर्व की बीमारी के कारण कंपन हो सकता है, कोई आप पदार्थ ले रहे हो, जहरीले पदार्थ हो, या आयुर्वेदिक मेडिसिन या चाइनीज मेडिसिन ले रहे हो, या इंसेक्टिसाइड, या कभी आपको ब्रेन में स्ट्रोक हुआ हो, या हेड इंजरी जिसको कहते हैं, ब्रेन का कोई ट्यूमर, उसके कारण भी कंपन आ सकती है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, यानी कि हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम, या ट्रेमर्स की शिकायत कहते हैं। तो एक कारण ट्रेमर का क्या है? पार्किंसन है। तो हम अगर इनिशियल पार्ट में अगर डॉक्टर, सही डॉक्टर के पास जाएं, या एमडी मेडिसिन हो या डीएम हो, जो आपके लोकेलिटी में अवेलेबल है, अगर उनको जाके दिखाएं, और ये इनिशियल लक्षण, जिसको हम लोग कहा ट्रैप, टी फॉर ट्रेमर, आर फॉर रिजिडिटी यानी कि अकड़ापन, ए फॉर एकाइनेसिया यानी कि हाइपोकाइनेसिया यानी कि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, पी फॉर पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी यानी कि पोस्चर में कमी आना, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाना, गिरने लगना। So one of the cause of recurrent falls in elderly is Parkinsonism. तो इसीलिए ट्रैप, TRAP, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ट्रैप अगर आपके पास हो रहा है या ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको स्पेशलाइज्ड एमडी मेडिसिन या न्यूरोलॉजिस्ट अगर आसपास है, उनको जरूर दिखाना है। ये यूजुअली एज ग्रुप जो होता है 50 to 60 ईयर्स एज ग्रुप में कॉमनली होता है। इसीलिए रिटायरमेंट एज के पास आसपास, जिसको हम 60-65 ईयर्स कहते हैं, ज्यादा प्रीडोमिनेंटली
पार्किंसंस पाई जाती है। अगर बिलो 45 ईयर्स किसी को हो रहा है तो उसको हम कहते हैं यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज, यानी कि यंग ऑनसेट में होना यूजुअली जेनेटिक कॉज से होता है, जिसको हम कहते हैं पार्किन जीन म्यूटेशन एक होती है, उस कारण से हो सकती है। ये यूजुअली जेनेटिक फैमिलीज में रन करता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका ये जेनेटिक कॉज से है या स्पोरेडिक यानी कि एज रिलेटेड है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो मेन दवाई देते हैं इसमें वो है लीवोडोपा। ये दवाई जो है जेनेटिक वाले में अच्छा काम नहीं करती है, यानी कि जिसमें आपका जो है कोई जेनेटिक कॉज ना हो, उसमें बेटर काम करती है। थैंक यू फ्रेंड्स। और कुछ पूछना है मैंने संक्षेप में बताई है। आपको क्वेरीज हैं रिलेटेड टू पार्किंसंस डिजीज, या आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो सफर कर रहे हैं पार्किंसंस से, उसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पीके दत्ता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। पीके दत्ता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पुष्कर देव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। मेरी उम्र 70 साल है और मेरी पत्नी की उम्र 65 साल है। ठीक है सर। तो, और हमारी दोनों की याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है, नंबर 1। ठीक है नंबर सर। 2, हम सारा दिन काम तो कर लेते हैं लेकिन गिर पड़ के काम करते हैं, उसके लिए विटामिन वगैरह भी लेते हैं, लेकिन उनका कोई पहले तो फायदा होता था, अब कोई फायदा नहीं होता है। फिर भी बस वो, क्योंकि घर में हम 2 ही आदमी रहते हैं और काम बस मजबूरी में कर पाते हैं। हाँ तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत एक्टिव रहे, हालांकि सैर भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, खाना पीना भी अच्छा है। सर, आपको मेन डाइजेशन दिक्कत क्या आती है? मेन दिक्कत आप बस बताइए, जो याददाश्त में क्या मैं कमजोरी है, क्या चीज भूलने लगे? ज्यादा, जैसे भी मैं किचन में गया पानी पीने के लिए, वहां जाके भूल जाता हूँ मुझे पानी पीना है या कि पानी गिलास लेने जाना है। हाँ हाँ। तो सर आपकी अभी ना शुरुआती डिमेंशिया या एल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं, वो होने अच्छा लगा जी। है। तो आपने इसको अच्छा, किसी फिजिशियन या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को आपने इवैल्यूएट करवाया सर आपने? नहीं अभी तक तो मैंने कंसल्ट किया नहीं, क्योंकि आज आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ तो मैं उससे उत्साहित हुआ हूँ। तो तो मुझे आपको अच्छा इसको लगा। कंसल्ट करना पड़ेगा सर, बिकॉज अबव 65 ईयर्स इंडिया में जी कम से कम 16% लोगों को आपकी मेमोरी की कमी आती है। उसमें से जी सर। अराउंड 20-30% लोग एल्जाइमर्स या डिमेंशिया की शिकायत होते हैं। जी डिमेंशिया सर। में मेन प्रॉब्लम जो आती है वो मेमोरी की कमी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो आपको इवैल्यूएट कराना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को दिखाना है, जो एमडी फिजिशियन आपके घर के पास है या जो न्यूरोलॉजिस्ट आपके घर के पास रहते हैं। जी सर, और दूसरा जैसे हाथ पैरों में जान सी नहीं होती है, वो बस काम करना, बस मर मर के काम करते हैं, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है बॉडी एक्टिव हो। उसके हाँ लिए क्या सर, करें हम? बॉडी एक्टिविटी के लिए सर उसमें आपको अपना इवैल्यूएट करिए कि कोई B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, कोई एंजाइम की कमी तो नहीं है शरीर में। आपको अगर कोई बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, नहीं ना, कोलेस्ट्रॉल, हाँ, ना ना ना, कुछ नहीं है, ना अगर कोई डायबिटीज। बीमारी नहीं है तो आप ये सब चीजों की इवैल्यूएशन करिए। कोई चीज की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, उससे आराम रहेगा। अगर शारीरिक कमजोरी से हो रहा है तो फिर अपना डाइट देखिए सर। फ्रूट, वेजिटेबल्स, ड्राई नट्स, ये सब बढ़ा दीजिए डाइट में, जिनको हम कहते हैं एनर्जी डाइट। एनर्जी डाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी। और माइंड जी की सर। एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, एलमंड्स जी सर। होती है, अखरोट होता जी है, सर। उसमें भी आपको एनर्जी फूड होता है, बादाम है। तो जी एनर्जी जी वाली जो फूड्स है वो लेके देखिए सर। सर जी, हम हर 6 महीने बाद चेकअप कराते हैं, सिर्फ विटामिन डी के अलावा कुछ कम नहीं निकलता। हाँ, तो विटामिन डी आप रेगुलरली लीजिए सर, वंस ए हाँ वीक आप विटामिन डी लेते रहो सर। वो कैल्शियम और विटामिन डी लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं। हाँ, फिर वो भी आप सर, रेगुलरली लीजिए सर। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू सर, वेरी थैंक यू वेरी सर। थैंक्स। हाँ जी, गोवर्धन कृष्णानी जी, आपकी वॉइस आ रही है, अब यू कैन स्पीक। मैं गोवर्धन कृष्णानी बोल रहा हूँ। मेरे हाँ। राइट हैंड में थोड़ा एट्रोफी हो गया है, राइट में थोड़ा खड्डा सा बन गया है, और जो लिटिल फिंगर है ना, वो उसमें थोड़ी सी हार्डनेस है, स्टिफनेस है। ये 4 साल से है मुझे। मैं रात को प्रेगाबेलिन लेता हूँ 75 mg। हाँ इससे सर। मुझे आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वॉक करता हूँ, फिजिकली फिट हूँ, और मेरी एज है अभी 72। तो अभी और क्या एवेल्यूएशन की जरूरत है क्या? सर आपने नर्व स्टडी करवाया? अपना नर्व स्टडीज होती है, नर्व हाँ, कंडक्शन बेनिफिट, नर्व कंडक्शन, हाँ वो उसमें क्या आया था सर? क्या आया साइटोमेगाली था करा। उसमें? वो थोड़े बहुत आए थे, वो बोले कोई नर्व जो है रीढ़ की कंप्रेस्ड हड्डी हो की गई है, एंट्रैप्ड है, कंप्रेस हो नर्व गई। एंट्रैप्ड है, ये कंप्रेस्ड है। हाँ हाँ जी।
ये तो आपको कह रहे थे, न्यूरोपैथी हो रहा है सर। तो- न्यूरोपैथी का मतलब है नर्व कहीं पे एंट्रैप्ड या कंप्रेस्ड हो जाना, उसको हम कहते हैं हाँ जी, हाँ जी। न्यूरोपैथी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इसका सर्जरी है माइनर वो करवा लो। हाँ, तो अगर एंट्रैप्ड स्पाइन न्यूरोपैथी सर्जरी, सीवियर है तो फिर इसका हाँ जी, सीवियर नहीं सर्जरी है, होता है। सीवियर नहीं है, ऐसे माइनर। मैं 4 साल से हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, चले मैं नहीं, सीवियर घूमने है में ना सर, फिरने में। आपने बताया ना हैंड में गड्ढा बन गया, तो इसका हाँ हाँ, मतलब नर्व डैमेज हो चुका है। तो ये नर्व डैमेज वेस्ट हो अवे, चुका है सर। डॉक्टर साहब ने कहा स्किन वेस्ट अवे है, ये कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं है। आप अगर नर्व डैमेज होने के बाद ऑपरेशन कराएंगे तो कोई फायदा नहीं है सर। हाँ जी, तो मैं दवाई तो वंस ले ही देयर रहा इज हूँ क्या वेस्टिंग, बने। वंस देयर इज वेस्टिंग देन नो यूज। वेस्टिंग हाँ जी, होने से पहले ही हमें नर्व को बचाना है। वो तो वंस देयर इज 4-5 साल ऑलरेडी पहले, वेस्टिंग, 5 साल पहले ये अचानक ही खड्डा सब बन गया था, अब दिक्कत नहीं हाँ है मैं मुझे। वही समझा रहा हूँ सर। वंस देयर इज वेस्टिंग एंड ऑलरेडी गड्ढा बन चुका है तो फिर नर्व बचा नहीं सकते सर। हाँ, बाकी और क्या ट्रीटमेंट इसका हो सकता है डॉक्टर साहब? इसमें मेडिकली आप बोल रहे हो प्रीगाबलिन आप ले रहे हो तो वही उसका इलाज है सर। प्रेगाबलिन, हाँ जी, हाँ जी, बस वही वो ले रहा हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है सर, है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, ठीक है, टेक नमस्कार, केयर, टेक केयर सर। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you so much, Dr. Manoj sir, for the wonderful and informative session. आपने हमारे सीनियर सिटीजन के डाउट्स क्लियर किए और उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन बताई। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज सर, थैंक यू सो मच मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, थैंक यू सो मच शुभम सर, थैंक यू सो मच सीनियर सिटीजन फॉर अटेंडिंग द वेबिनार।